90 लाख यहूदी रहते हैं और दुनिया भर में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 1.5 करोड़ यहूदी हैं। कितने? 1.5 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया में, ठीक। जबकि मुसलमानों की जनसंख्या कोई 190 करोड़ है। 1.5 करोड़ वर्सेस 190 करोड़, यानी कि हर एक यहूदी के मुकाबले दुनिया के 100 मुसलमान खड़े हैं। लेकिन यहूदियों को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कस्में खाने वालों को यह पता ही नहीं है कि अगर यहूदी ना होते ना तो अभी भी शायद पूरी दुनिया ना 100 साल पीछे होती। जी हां, साबित करूंगा आज। अगर मैं आपसे पिछले 100 साल के सबसे महान वैज्ञानिक का नाम पूछूं, चलिए आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपसे संवाद है एक मेरा, मतलब आप बताइए सबसे महान वैज्ञानिक 100 सालों में कोई हुए कौन? जाहिर सी बात है आपके जहन में मतलब किसका नाम आएगा मुझे पता, आप बोलेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? एक यहूदी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? विज्ञान के वो सारे सिद्धांत दिए जिनके दम पर आज ये बड़े बड़े रॉकेट उड़ते हैं, हमास के भी रॉकेट। यहूदी आइंस्टाइन ना होते तो वो परमाणु बम भी ना होता, जिसके दम पर पाकिस्तान, भारत और इजराइल जैसे देशों को, मतलब पाकिस्तान जो है वो भारत और इजराइल जैसे देशों को मिटाने का सपना देखता है। आइंस्टाइन ना होते तो आज दुनिया के कई देश अंतरिक्ष में छलांगे ना लगा रहे होते। आइंस्टाइन ना होते तो शायद वो जीपीएस भी नहीं होता। जीपीएस जिसकी मदद से आप और हम आजकल एक से दूसरी जगह का सफर तय करते हैं। जिन हवाई जहाजों को जिहादी बम से उड़ा देते हैं ना, बिना जीपीएस के वो हवाई जहाज भी नहीं उड़ पाते। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एक यहूदी ने विश्व को थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ना दी होती तो आज इस दुनिया की सूरत कुछ और ही होती। समझे? अब आप आगे बढ़िए। छोटे छोटे बच्चों को अपंग बना देने वाली बीमारी जिसका नाम है पोलियो, उसका खात्मा लगभग पूरी दुनिया से हो चुका है। बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर तमाम मुस्लिम देश भी आज पोलियो फ्री है। अच्छा, फिलिस्तीन तो करीब 25 साल पहले पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गया था। ये जो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बचाने वाली पोलियो वैक्सीन है, उसका आविष्कार किसने किया था? बताइए आप, किसने किया? जोनास साल्क ने। जोनास साल्क कौन थे? एक यहूदी थे। फिर इसी वैक्सीन को ओरल ड्रॉप में किसने बदला? एल्बर्ट सेवन। कौन थे एल्बर्ट सेवन? बिल्कुल ठीक आप समझे, वो भी यहूदी थे। अब सोचे, वो हमास जो आरोप लगा रहा है कि इजराइल ने अस्पताल पर हमला करके छोटे छोटे बच्चों को मारा है, अगर यहूदी ना होते तो फिलिस्तीन ही नहीं, दुनिया के कई इस्लामिक मुल्कों के छोटे छोटे बच्चे आज हो सकता है पोलियो से संक्रमित होते। यकीन मानिए, गाली देने की जगह ना, या सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की जगह शुक्रिया अदा करना चाहिए यहूदियों का। गाजा के आतंकवादियों ने तो मिसफायर करके अस्पताल पर बमबारी करके बच्चों को ही मार डाला। सारी बात छोड़िए, अच्छा छोड़िए, जिन ईसा मसीह के अस्तित्व को मुसलमान भी स्वीकार करते हैं, वो ईसा मसीह भी यहूदी थे। इस्लाम में भी ईसा मसीह को एक पैगंबर माना गया है। माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म इजराइल के ही बैतलहम में हुआ था। मुसलमान ईसा मसीह के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन इजराइल के अस्तित्व को नहीं स्वीकारना चाहते हैं। अब आते हैं आज की दुनिया पर। अच्छा, एक चीज सोचिए, जो गूगल है ना, दुनिया भर के लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल, जहां हमास जैसे आतंकवादियों को भी अपनी बात कहने की आजादी मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल हमास जैसे आतंकवादी और कट्टरपंथी भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करते हैं। गूगल ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादी भी उसका मिसयूज होता है। उस गूगल को किसने बनाया था? गूगल को किसने बनाया? उसे दो लोगों ने मिलकर बनाया था, जिनके नाम थे लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन। कौन थे दोनों? तस्वीर आपके सामने। यहूदी थे भाई। मतलब अब तो इजरायलियों के दुश्मनों को मान लेना चाहिए कि यहूदी ना होते तो दुनिया पता नहीं कौन सी सदी में जी रही है। मैंने कहा ना, 100 साल पीछे होते हम लोग। अच्छा ठीक है, जो लोग फेसबुक पर हमास का समर्थन कर रहे हैं, है ना, फेसबुक पर हमास के पक्ष में पोस्ट डाले जा रहे हैं, हमास स्वतंत्रता सेनानी, हमास ये हमास वो, फेसबुक पर इजराइल के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उन्हें क्या लगता है फेसबुक किसने बनाया? मार्क जकरबर्ग भी यहूदी हैं। जी हां, अब जिन लोगों को यहूदियों से इतनी नफरत है वो छोड़ देना,
व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इजरायली विरोधी एजेंडे का प्रचार, क्योंकि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मालिक एक यहूदी ही तो है। बॉयकॉट ही करना ना इजराइल का, तो करे ना, इन सबका बॉयकॉट करें। आतंकी मुल्क है ना इजराइल, तो टेररिस्ट कंट्री है ना इजराइल, छोड़ दो ये सब। बॉयकॉट कर रहा है ना, मुस्लिम देश सारे बॉयकॉट करना चाह रहे हैं इजराइल का। चलिए आपको यहूदियों की ताकत की ना एक और मिसाल देते हैं। दुनिया में अब तक जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया, उसमें से तकरीबन, आंकड़ा आपके सामने, 214 यहूदी मूल के लोग रहे। 214 यहूदी, आबादी देखिएगा नीचे 1.5 करोड़ की आबादी है। अभी कंपैरिजन बताऊंगा आपको। 1.5 करोड़ की आबादी, नोबेल पुरस्कार 214। अब तक के नोबेल विजेताओं में से 22% अकेले यहूदी 22%। अब देखिए, आप विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में नोबेल किन्हें मिलता है? उन्हें जिन्होंने इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। उनमें 200 से ज्यादा यहूदी रहे। अब अगर यहूदी इंसानियत के दुश्मन होते, आतंकवादी मुल्क होते, यहूदियों का खात्मा दुनिया के लिए अच्छा होता, जैसे कि कुछ मुसलमान या बड़ी संख्या में मुसलमान चाहते हैं, जैसा कि हमास प्रेमियों का भी आरोप है, तो फिर इतने पुरस्कार यहूदियों को, नोबेल पुरस्कार कैसे मिलते? दुनिया की मानवता की भलाई के लिए काम किया है। 214 नोबेल। अच्छा, अब तक कितने मुसलमानों को नोबेल मिला? आंकड़ा आ गया 15। नीचे आबादी पड़ी है 190 करोड़, तकरीबन 15 को। इसमें से भी सिर्फ 4 वैज्ञानिक रहे, 8 को शांति का नोबेल और 3 को साहित्य का। 190 करोड़ 15, और वहां कंपैरिजन आपने खुद देख लिया, 1.5 करोड़ और 200 से ज्यादा नोबेल। देखिए, हम फिर क्लियर कर दें, हम यहां कोई एक तुलना नहीं कर रहे हैं किसी धर्म को नीचा या किसी धर्म को ऊंचा दिखाने की, या किसी एक रेस को दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं बता रहे। हम सिर्फ योगदान बता रहे हैं। जो यहूदियों से नफरत करते हैं ना, उनका योगदान सिर्फ बताने की जरूरत है। किसी की धार्मिक आस्था पर हम भी नहीं सवाल उठा रहे। हम सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन यहूदियों को इस्लामिक दुनिया के ज्यादातर देश अपना दुश्मन मानते हैं ना, उनका असल में इस दुनिया में सार्थक योगदान बहुत बड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहूदियों ने कभी हिंसा की बात नहीं की या युद्ध नहीं किए होंगे, किए होंगे। दुनिया में लगभग हर धर्म में कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, लेकिन अगर आप इतिहास के तराजू पर तौलेंगे तो आप पाएंगे कि सदियों तक सताए जाने के बावजूद, फिर से सुनिए, सदियों तक सताए जाने के बावजूद, नाजी जर्मनी में 60 लाख यहूदियों के नरसंहार के बावजूद, और अपना देश मिलने पर भी आज तक उसकी रक्षा के लिए लड़ने पर मजबूर होने के बावजूद, यहूदियों ने ना इस दुनिया को बहुत कुछ दिया, जिसका फायदा पूरी मानवता ने उठाया। पूरी मानवता ने, दुनिया के हर धर्म के लोगों ने उठाया, हर धर्म के, मुसलमानों ने भी उठाया, हिंदुओं ने भी उठाया, सबने उठाया। इसलिए यहूदियों से नफरत का ख्याल जब मन में आए ना, तो खुद से पूछेगा कि यहूदी ना होते तो आप और हम कहां होते? आपके इंटरनेट से लेकर मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों तक का क्या होता? आप लड़ भी कैसे पा रहे होते? आज यहूदियों से लड़ रहे हैं, यहूदियों की टेक्नोलॉजी के दम पर। अगर आप यहूदियों का बहिष्कार करना चाहते हैं, तो क्या आप आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े सिद्धांत का बहिष्कार करेंगे? क्या उस परमाणु बम को समुद्र में बहा देंगे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर ही तैयार हुआ? क्या उन न्यूक्लियर चेन रिएक्टर्स को भी नेस्तनाबूद कर देंगे जिनसे ये परमाणु बम बनाए जाते हैं? कर दीजिए फिर बाइकॉट, बहा दीजिए परमाणु बमों को समुद्र में, क्योंकि इजराइल का विरोध है, इजराइल का बाइकॉट है, यहूदियों का बाइकॉट है, क्योंकि उसकी बदौलत ही ईरान और पाकिस्तान जैसे देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बन पाते हैं। यहां तक कि मनोविज्ञान की सबसे मुश्किल पहेलियों को जिन सिगमंड फ्रॉयड ने सुलझाया था, वो भी एक यहूदी थे। और जिस मनोवैज्ञानिक ने कई मानसिक विकारों को दूर करने में काम आने वाली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दुनिया को दी, वो एरॉन बेक भी एक यहूदी थे। और बताऊं, रेगिस्तान में भी खेत खलियान उगा देने वाली ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी भी यहूदियों की देन है। इसलिए ध्यान रखिए, जब आप यहूदियों का विरोध करते हैं तो आप सिर्फ इसलिए उनका विरोध करते हैं क्योंकि मामला धार्मिक लड़ाई का, धर्म